जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 50वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 1033 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनबीएड, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न सभी बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रश्न है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1034 है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, बताएं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा मतलब बोन्स मैरो। क्लियर? ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1035 है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? क्योंकि भ्रूण अवस्था में हड्डियां इतनी विकसित होती नहीं है, तो फिर आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो यकृत में। कहां पर? यकृत। यकृत के अलावा मीसोडर्म भी अगर ऑप्शन पे है तो टिक कर सकते हैं, और इसके अलावा प्लीहा। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है, मेसोडर्म में होता है और प्लीहा में। तीनों ऑप्शन में से अगर कोई एक ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकते हैं, या उपरोक्त में से सभी पर टिक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1036 है कि डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा अस्थिमज्जा यानी कि बोन्स मैरो। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1037 है कि बीपी यानी ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका भी सही जवाब होगा अस्थिमज्जा में ही होता है, यानी कि बोन्स मैरो में ही इसका निर्माण होता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 1038 है कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? आरबीसी की डेथ कहां पर होती है? तो यकृत या प्लीहा। क्या जवाब होगा? यकृत या प्लीहा पर आप टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1039 है कि डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट की मृत्यु कहां पर होती है? डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? तो इसका सही जवाब होगा ब्लड यानी रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। राइट। प्रश्न नंबर 1040 है कि बीपी यानी कि ब्लड प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इसकी मृत्यु कहां पर होती है? तो इसका सही जवाब होगा अस्थिमज्जा। सही जवाब क्या होगा? अस्थिमज्जा। राइट। प्रश्न नंबर 1041 है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 20 से 120 दिन। प्रश्न नंबर 1042 है कि डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 2 से 4 दिन। प्रश्न नंबर 1043 है बीपी यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल कितना होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 1044 है कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब होगा फाइब्रिनोजेन। राइट। ये शरीर के बाहर कट जाने पर, ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, फाइब्रोनोजेन। चलिए 1045 है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हिपैरिन। हिपैरिन ये रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन है और ये शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1046 है कि रक्त में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? ठीक है, तो रक्त में जो है फाइब्रोनोजेन, क्या क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन, इसके अलावा हिपैरिन, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से रक्त लाल होता है। ठीक है ना? तो ये फाइब्रोनोजन, हिपैरिन और हीमोग्लोबिन ये रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन है। राइट। प्रश्न नंबर 1047 है कि दिमाग यानी कि ब्रेन का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1400 ग्राम। कहीं कहीं 1.5 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टेक करें। 1048 है कि पुरुष के ब्रेन का भार कितना होता है? दिमाग मतलब ब्रेन, पुरुष के दिमाग का भार कितना होता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1370 ग्राम। राइट। अगर बात की जाए महिला के दिमाग का भार कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा 1200 ग्राम। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1050 है कि हृदय यानी कि हार्ट का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा
300 ग्राम, और कहीं कहीं आपको 350 ग्राम भी ऑप्शंस में मिल सकता है। प्रश्न नंबर 1051 है जिगर, जिसको लीवर भी कहते हैं, जिसको यकृत भी कहते हैं, इसका भार कितना होता है? तो इसका भार 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1052 है ब्रिक, जिसको किडनी भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं, इसका जो वेट होता है, भार होता है, वो कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 140 ग्राम। प्रश्न नंबर 1053 है कि फेफड़ा यानी लंग्स यानी फुफ्फुस का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 400 से 450 ग्राम। कितना होगा? 400 से 450 ग्राम, राइट। प्रश्न नंबर 1054 है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसका भार कितना होता है? तो 0.6 ग्राम, राइट। प्रश्न नंबर 1055 है कि थायराइड ग्रंथ का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 28 ग्राम, राइट। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण, वो मास्टर पॉइंट जो पेपर दिलाने के लिए बहुत ही आवश्यक ये प्रश्न है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।